नमस्कार दोस्तों, जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको टॉप 25 क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, CCEA क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। नेक्स्ट, किस आयोग का गठन करने के लिए 94 संविधान संशोधन अधिनियम बना? अनुसूचित जनजातियों के पृथक आयोग के गठन के लिए। 1950 में योजना आयोग का गठन कैसे किया गया? मंत्रिमंडल प्रस्ताव के द्वारा। योजना आयोग का प्रमुख कार्य है भाई पंचवर्षीय योजना बनाना, और इसको 2014 में खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह नीति आयोग को बनाया गया है, और नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और वही पहला वित्त आयोग 1952 से 1957 तक इसके अध्यक्ष थे KC नियोगी, और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YV रेड्डी, जो 2015 से 2020 के बीच में। नेक्स्ट, 1952 से 1957 में गठित प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष, भाई इसकी अभी भी आपको बताया था, KC नियोगी। नेक्स्ट, किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? राजा मंदार समिति ने। संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्यों की विशेष प्रावधान किया गया है? भाई इसका आंसर आप सोचो, असम, त्रिपुरा या मेघालय या मिजोरम या ये सभी। भाई इसका आंसर होगा ये सभी। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? भाई 7वीं अनुसूची में इसका विवरण दिया गया है। और पहली अनुसूची में राज्यों का संघ, तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों पद ग्रहण के लिए समय ली गई शपथ, 5वीं में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है, और 7वीं में इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भाई अगला क्वेश्चन, 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका आंसर वही आप सभी को देना है, कमेंट करके इसका आंसर बताना भाई क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये आएगा या ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। भारत का मानववादी कब तक अपने पर बना रह सकता है? इसका वही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर। जब लग राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो रह सकता है भाई मानववादी अपने पद पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1976 तक भाई, 1976 में पारित किया गया भाई ये अधिनियम। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? इसका आंसर है भाई 2 सितंबर 1946। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादों को हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है भाई ये। इसका आंसर होगा बी।
भारतीय सभा की प्रस्तावना में नए शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या ये सभी? भाई इसका आंसर है ये सभी। नेक्स्ट वही, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? बताओ भाई इसका, सोचो, 5 सेकंड का टाइम आपके लिए। ए बी सी डी, इन बताओ इनमें। इसका आंसर होगा भाई एक भी नहीं, 0 सीट। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा भाई 18 भाषाओं को, 22 भाषाओं को, 24 भाषाओं को, 14 भाषाओं को। बताओ भाई, 5 सेकंड का टाइम आपके लिए। इसका इसका करेक्ट आंसर होगा भाई 18 भाषाओं को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई है? इसका आंसर होगा भाई अनुच्छेद 343। संविधान में राष्ट्रीय पात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? ये भाई इसका आंसर होगा 3 बार। पहली बार किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को। दूसरा वही 3 दिसंबर 1971 को। तीसरी बार 25 जून 1975। नेक्स्ट वही, संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 368 में। पंचायतों के सुपुर्द विषयों की सूची संविधान के किस अनुसूची में है? इस 11वीं, 12वीं, 10वीं, 9वीं? इसका आंसर होगा 11वीं अनुसूची में। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? ये इसका आंसर वैसे सभी को पता होगा। फिर 5 वर्ष में। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर होगा वही संसद के पास। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश हैं? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भाई 31 होते हैं कुल, मगर मुख्य न्यायाधीश से अलग 30 है। इसका आंसर होगा बी। भाइयों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर पसंद ना भी आए तो भी लाइक और शेयर जरूर करना। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा भाई। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की? इसका आंसर भाई आप बताओ, 10 सेकंड का टाइम है। इसका वही करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति ने। भाइयों, अगर आपको इस
वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट में बताना, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।